धन्यवाद। और अब केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी से मैं सविनय प्रार्थना करती हूं कि वे उपस्थित सभी को मार्गदर्शन करें। हम सबके प्रिय महाराष्ट्र के बहुत ही कर्तृत्ववान, ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, द मैन ऑफ आइडियाज, जिनके पास आप कभी भी चले जाओ, जो हमारे यहाँ के आयोजक बता रहे थे कि पुराने काम छोड़ो, नए 4 आइडियाज आपके समक्ष आ जाते हैं। मैं समझता हूँ वो अंडरस्टेटमेंट था। आपको चाइनीज खाना भी मिलेगा, पर एज दे से देयर इज नो फ्री लंच, तो उसका पूरा भुगतान 15 आइडियाज के साथ, इलेक्ट्रिक बस का ये करो, इथेनॉल ये करो, बायोफ्यूल में ये करना है, बाम्बू का टी शर्ट पहना है मैंने, मेरी बाम्बू की घड़ी देखो, ऐसे लगातार जिनका मन, जिनका तन और जिन्होंने अपना पूरा जीवन इनोवेशन को समर्पित किया है, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री, हम सबके लोकप्रिय नेता माननीय नितिन गडकरी जी और आज के इस खासदार औद्योगिक महोत्सव के शिल्पकार। और वास्तव में मैं अभी यही बात कर रहा था नितिन जी से कि मेरा तो पहला टर्म है लोकसभा में, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने सारे जमीनी काम करने पड़ेंगे। और प्रफुल्ल भाई गलत बोल के गए कि मैं मुंबई से इंडस्ट्री विदर्भ लाऊं। अब मुझे चिंता ये हो रही है कि यहां से कैसे मुंबई लेके जाऊं लोगों को। अगर गढ़चिरौली, विदर्भ, अमरावती ये सब इतना डेवलप करोगे तो मुंबई कहीं पीछे नहीं रह जाए। हम सबके बीच उपस्थित चेयरमैन इस आज के आयोजन के अजय संचेती जी, आशीष काले जी, हमारे बड़े भाई चैनसुख संचेती जी, सुनील मेंढे जी, उद्योग सचिव डॉक्टर अना बलगन जी, सभी सम्मान्य मंच और यहाँ पे उपस्थित उद्योग जगत के, विदर्भ के महानुभाव, सभी मीडिया के मित्र, भाई और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि इस दूसरे ही एडिशन में जो एडवांटेज विदर्भ माननीय नितिन जी ने शुरू किया, उसमें इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश से लोग आए, जुड़े, नए आइडियाज आए, नए प्रकार की सब्जेक्ट्स को इसमें लिया गया। और मैं तो जो पूरा स्केल देख रहा था, मैंने वैसे कल्पना नहीं करी थी कि एक क्षेत्र का इतना बड़ा औद्योगिक एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस कम प्रोग्राम हो सकता है। मैंने कल्पना की थी एक छोटा कार्यक्रम होगा, पर ये तो लगभग जैसे हम नेशनल लेवल के कार्यक्रम करते हैं या कोई बड़ा स्टेट अपने दुनिया भर के लोगों को इनवाइट करके कार्यक्रम करता है, ये तो उस प्रकार का कार्यक्रम की अनुभूति मुझे आज मिली है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सभी आयोजकों को, माननीय नितिन जी को, देवेंद्र जी को और सभी यहाँ पे उपस्थित मित्र जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस खासदार औद्योगिक महोत्सव को आज सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से विदर्भ का सही पोटेंशियल देश के सामने आने लगा है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मिस कर दिया, पर हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 अब किसी हालत में मिस नहीं करना है। और मैं समझता हूँ जमीन पर इसको उतारने का काम जो आप सब ने विदर्भ में किया, वो वास्तव में बहुत ही सफलतापूर्वक गति ले रहा है, प्रगति कर रहा है।
अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेवोस में लगभग 16 लाख करोड़ के एमओयू किए, अलग अलग क्षेत्र में किए, और उसमें 5 लाख करोड़ से अधिक तो सिर्फ विदर्भ के प्रोजेक्ट्स के एमओयू करके आए हैं। और जब इतने बड़े बड़े दिग्गज विदर्भ की चिंता करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में विदर्भ तेजी से विकास भी करेगा और विदर्भ के अन्य अन्य एरियाज में अलग अलग प्रकार की चीज़ों में हम आगे चल के लोगों को रोजगार हो, कारोबार बढ़े, उद्योग आए, उसमें हम बड़े कदम उठा सकते हैं। इस बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने कई सारे नई चीज़ों पर बल दिया है। वैसे तो डिगी में कोंकण में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र 6000 एकड़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में 100 और इंडस्ट्रियल हब्स को प्रमोट करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, जो कंपटीशन मोड में तय होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र उसमें अग्रसर रहेगा और विदर्भ में भी हम इंडस्ट्रियल नोड्स, इंडस्ट्रियल हब्स, जहां प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल लैंड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम यहाँ पे उद्योग को बड़े पैमाने पे अट्रैक्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ जन विश्वास 2, पहले जन विश्वास बिल 2023 में हमने पास किया था। एक ही कानून में 182 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया गया, एक ही कानून में, और लगभग 42 अलग अलग कानून को वो कवर करते थे। अब जन विश्वास 2 तैयार हो रहा है। अभी तक 100 प्रावधान केंद्र के कानूनों के डिक्रिमिनलाइज करने का उसमें तैयारी हो गई है। मैं तो आप सब से भी आग्रह करूंगा, अगर केंद्र के कोई भी कानून में आपको लगता है कि जो प्रावधान है वो बड़े सख्त हैं या उसमें आपको तकलीफ होती है, तो आप कृपया करके हमें बताएं। एक तरह कंप्लेंट और कम करना चाहते हैं। गत 10 वर्षों में लगभग 40,000 कंप्लायंस बर्डन्स खत्म किए या सरल किए। लगभग 1500 से अधिक कानून पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए और कई सारे कानूनों में जो क्रिमिनल, छोटे मोटी गलती के लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता था, उसको भी खत्म करने का काम लगातार चल रहा है। आप सबसे अनुरोध है, आप भी हमें सुझाव दीजिए कि हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के लिए आपका जीवन सरल हो, आपका काम और गति से हो सके। उसके लिए जरूर आप हमारे साथ साझा करिए आपके भी सुझाव। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अब मुख्यमंत्री के रूप में फिर आए हैं और पूरे महाराष्ट्र ने जो इतना अपार आशीर्वाद दिया है, मोदी जी को आशीर्वाद दिया तीसरे टर्म के लिए, देवेंद्र जी को आशीर्वाद दिया वास्तव में तो तीसरी बार। ये अलग बात है कि 2019 में छल कर कर देवेंद्र जी से मुख्यमंत्री पद ले लिया गया था, पर इन्होंने सही कहा था कि मुझे राइट ऑफ मत करना, मैं समुंदर के तरह हूं, फिर वापस लौट कर आऊंगा। और वास्तव में आपका आना देवेंद्र जी पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है और पूरे महाराष्ट्र में जो उत्साह आज पैदा हुआ है, जो उत्साह से आज लोग महाराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलग अलग काम कर रहे हैं, कैसे महाराष्ट्र में उद्योग को और गति मिले, इस तीसरे टर्म में हम सब ने संकल्प लेना है कि 3 गुना ज्यादा गति से काम हो, देश की 3 गुना ज्यादा प्रगति हो, 3 गुना ज्यादा परिणाम हो और 3 गुना ज्यादा प्रभाव लोगों के जीवन में इस टर्म में हम ला सकें। इसी के लिए सब काम कर रहे हैं। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए तो बहुत कुछ किया गया
और उसका गुणगान टीवी पे, न्यूज़पेपर में आप सब ने पढ़ा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बजट इनकम टैक्स में जो छूट देता है, जो मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत, लगभग 1 लाख करोड़ की राहत दी है, और इसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट अर्थशास्त्री गिनते हैं वो लगभग 2.5 से 3 गुना होता है। तो जब 1 लाख करोड़ मिडिल क्लास की जेब में कंजम्पशन के लिए अधिक आता है, तो उसका प्रभाव कंजम्पशन पर 2.5 से 3 लाख करोड़ का होता है। उतना ज़्यादा कारोबार बढ़ता है, उतना ज़्यादा व्यापार बढ़ता है। जब व्यापार बढ़ता है तो उद्योग प्रोत्साहित होता है कि वो मैन्युफैक्चर करे, लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। और जब उद्योग आता है, जब कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है, तो उसके साथ साथ नौकरियां भी बड़े पैमाने पे आती हैं। नौकरियां के साथ आमदनी बढ़ती है, और आमदनी बढ़ने से फिर डिमांड बढ़ता है। इसको ये वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ इस सरकार की विशेषता रही है। और जो 2 प्रमुख पिलर्स हैं ग्रोथ के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और कंजम्पशन, ये बजट इन दोनों पिलर्स को बल देता है। और अब कंजम्पशन लेड ग्रोथ भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ भी होगा। जो माननीय गडकरी जी इतने बड़े पैमाने पे रोडवेज, हाईवेज का नेटवर्क बना रहे हैं, जो रेलवेज में वृद्धि हो रही है, जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी सुधर रही है, जो इनलैंड वाटरवेज और पोर्ट्स में बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, इन सबको अगर देखें, जो 11,20,000 करोड़ इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, उसके अलावा राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ रुपए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से, और 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देवेंद्र जी ग्रांट ही होता है। जब तक आप वापस देते हो तो उसका 1-2% ही वैल्यू रह जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये सब लास्ट माइल कनेक्टिविटी में राज्य सरकारें खर्चा करें, केंद्र सरकार बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब खर्चती है तो उससे भी एक तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, साथ ही साथ व्यापार और कारोबार बढ़ता है, उससे उद्योग के लिए डिमांड आती है और नौकरियां मिलती है। ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरा प्रभाव जो वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। और जब दोनों पहिए से डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार डबल इंजन की गति से ग्रोथ करती है, कंजम्पशन लेड ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, तो मैं समझता हूं जो आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5th largest, expected to become the 3rd largest in the next 2 years, 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र को अगले 3-4 साल में अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक जाना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। पर नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जब इस प्रकार का हमारे पास नेतृत्व हो तो मैं समझता हूं कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अवश्य महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा और उसमें जो आज विदर्भ का कंट्रीब्यूशन है वो वास्तव में अद्भुत है। वास्तव में विदर्भ हैज बिकम द गेटवे टू ग्रोथ, विदर्भ हैज बिकम द इंजन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ महाराष्ट्र। उसमें टूरिज्म भी है, उसमें इंडस्ट्री भी है, उसमें सर्विस सेक्टर भी है। अभी अभी स्किल यूनिवर्सिटी का हमने चर्चा की। उल्टे नितिन जी आपको ध्यान होगा, आपने मिस करा, अभी अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी स्किल के ऊपर और स्किल डेवलपमेंट को कैसे और प्राथमिकता मिल सकती है, कैसे इसमें और
हम काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। और लगभग सबका सामूहिक एक विचार थी कि हमने अब देश में कोई व्यक्ति को बिना स्किल के नहीं रखना है। कौशल विकास इस देश की प्राथमिकता बने। कैसे हम हर एक युवा युवती को और अच्छा काम करने के लिए तैयार करें, एम्प्लॉयबिलिटी हमारे युवा युवती को कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए स्टार्टअप्स को बल देना, उसके लिए अनुसंधान को बल देना। इस बजट में दोनों पहलू, स्टार्टअप्स के लिए एक फंड ऑफ फंड का सेकेंड वर्जन जो 10,000 करोड़ के अमाउंट से इस साल लॉन्च किया गया है, वो हमारे युवा युवतियों को और आगे बढ़ने के लिए, नए आइडियाज़ के साथ काम करने के लिए और ज़्यादा सरकारी सहयोग देगा। अनुसंधान NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 50,000 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट एकेडेमिया तीनों के जोड़ने से प्रभावशाली तरीके से इनोवेशन भारत में आए, उसके लिए भी इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों बड़े पैमाने पे देश में और महाराष्ट्र में उद्योग को, रिसर्च को बल देने का काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बड़ा उद्योग हो या MSME हो, हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उद्योग हो या डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करने वाला कामकाज हो, हमारे नई इनोवेशन और नई सोच, नए माइंडसेट के साथ काम करने वाले रिसर्चर्स हो, IITs और IIMs हो, या हमारे किसान बंधु हों जिनके लिए इस बजट में भी चाहे कॉटन प्रोडक्टिविटी सुधार करना है, पल्सेस का मिशन हो, मखाना बोर्ड हो, टर्मरिक बोर्ड हो जो विदर्भ में जरूर अपना प्रभाव कर पाएगा, यहाँ पे हल्दी बड़े पैमाने पे उगती है, अन्य तरीके से दोनों सरकारें आपकी सेवा के लिए तट। और मुझे पूरा विश्वास है कि विदर्भ के दोनों सपूत नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अब बड़े पैमाने पे विदर्भ का विकास होगा। विकसित विदर्भ विकसित महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग होगा, और जब तक महाराष्ट्र विकसित नहीं होता तब तक देश विकसित नहीं हो सकते। आइए हम सब मिलके विकसित विदर्भ और विकसित महाराष्ट्र की इस गाथा को और गति दें, और तेज गति से समावेशी विकास, सबको साथ लेकर आगे बढ़े विदर्भ, आगे बढ़े महाराष्ट्र। हमारे नेतृत्व को साधुवाद देता हूं, उनका नमन करता हूं। दोनों विदर्भ के हमारे प्रमुख नेता गडकरी जी और फडणवीस जी, दोनों के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे, हम सब मिलके विदर्भ को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा आप सबको वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक